नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर मौजूद है और मौजूद इसलिए है कि जो राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो पूर्व रेल मंत्री भी रहे भारत सरकार के अंदर, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन तो 75 सालों से मनाया जा रहा है, लेकिन आज का जन्मदिन कुछ विशेष है। और विशेष इसलिए है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस बिहार के अंदर रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से भारत के अंदर राजनीति का समीकरण बदला है और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आज भारत की राजनीति को पलट कर रख दिया है, उसी को लेकर के आज के जन्मदिन की विशेषता है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है। राष्ट्रीय दल के मुंबई के अध्यक्ष अकबर अली खान जी, मैं उनसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूँ, अकबर अली जी, जिस तरीके से जन्मदिन तो पहले से मनाया जा रहा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज के जन्मदिन में और आज का जो केक था, उसका जो साइज था, वो काफी बिग दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल, इस पर आप क्या कहोगे? राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा करके रखते हैं और उन्होंने कभी किसी कार्यकर्ताओं को दबाया नहीं। उन्होंने कहा जब भी खुशी का माहौल हो या किसी चीज का आपको कार्यक्रम करना हो तो उत्साह बड़ा होना चाहिए। आप जितने ज्यादा बड़ा सोचोगे, जितना बड़ा काम करोगे, जितना बड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपको आपके पीछे के साथी उतना ही बढ़ चढ़ करके मजबूती से सहारा देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा ये सोचना है, मुंबई प्रदेश में हमारे जितने भी साथी हैं, वो कभी मनोबल अपना दबाए ना और किसी चीज को छोटा ना समझे। वो हर चीज को करने के लिए बड़ा समझ करके बड़ा कोशिश करे। होना नहीं होना ये तो आगे की बात है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि हर चीज हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। जिस तरीके से अभी पिछले लोकसभा जो चुनाव गया है, उसमें हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। किसी ने हमें गिना या नहीं गिना, उसे हमें परवाह नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दे दिया इंडिया अलायंस का काम करना है, तो हम सारे लोगों ने अपने जी जान से जैसा भी हुआ उस तरीके से मेहनत किया और बढ़ चढ़ करके हर चीज में हिस्सा लिया। और आज हमारे जो भी कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी जीत करके आए हैं, हम उनको बढ़ चढ़ करके नहीं बोल करके हम यही चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका वो मान सम्मान हर जगह रखे। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को मैं चाहूंगा कि वो मजबूती से हर काम को इसी तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर हमेशा करते रहे। चलिए, जिस तरीके से अकबर अली जी, जो मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कोई छोटी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखना और उसको बनाए रखना ये बड़ा कठिन काम होता है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल मुंबई के अंदर भले ही उनके कार्यकर्ताओं की कमी जरूर है, मगर हौसले में कमी नहीं है। अनीस फारूकी जी यहाँ पर। अनीस जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जल्लों से आपने जन्मदिन की शुरुआत की, जन्मदिन मनाया, लेकिन जन्मदिन सारे मुस्लिम यहाँ पर जो मौजूद है उनकी तरफ से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वैसे भी मुसलमानों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया भारत के अंदर। बहुत सारे राज्यों में मुसलमानों को कोई मौका नहीं दिया गया। तो आने वाली विधानसभा के अंदर क्या लगता है कि ये पैटर्न जारी रहेगा या इसमें बदलाव होगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से लालू जी के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और दुआएं, और उनके चिरायु के लिए हमारी दुआएं। आपने सवाल बहुत अच्छा रखा है कि जो नया केंद्रीय मंत्रिमंडल बना है उसमें अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम्स का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसके पहले एक दो लोग मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर, शाहनवाज सैयद, ये कुछ लोग रहते थे। और लोगों का यह कहना है कि जब बीजेपी को वोट नहीं करते तो बीजेपी से उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। वोट कम और ज्यादा होता है, हो सकता है बीजेपी को कम वोट पड़ा हो, लेकिन मुस्लिम जो है अपनी पसंद के हिसाब से सबको जितना होता है अपना वोट देते हैं। रह गई सवाल कि जिन लोगों को वोट दिया है, बहन मायावती, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए और उन्होंने काफी वोट लिया मुसलमानों का। माननीय नीतीश मुख्यमंत्री जी बिहार के हैं, उनकी पार्टी जेडीयू को मुसलमानों ने वोट किया। तेलुगु देशम का आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी को की पार्टी को जिताया। तो आखिर किसके दम पे जीती है? उन लोगों का क्या रोल है?
अल्पसंख्यकों के लिए उनका क्या रोल है? चलो, हमने अगर बीजेपी को या हमारी समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को वोट दिया है, रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की पार्टी को वोट दिया है, इन सबको वोट दिया है, तो अब इन लोगों के रोल को हमको देखना है कि ये आगे जो है हमारे साथ क्या करते हैं। और जहां तक बात है मोदी जी की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये तो कहीं झलकता नहीं है। आपने तो सिरे से 20-25% को बाहर कर दिया है, तो ये सब जुमलेबाजी है। और आगे आगे देखिए होता का है क्या, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या। चलिए, जिस तरीके से फारूकी जी ने कहा है, महिला वर्ग जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके इलेक्शन हो, चाहे उसमें हो। आगे ज्ञान देवी जी यहाँ पर है, राष्ट्रीय जनता दल की, वो भी एक पदाधिकारी। ज्ञान देवी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पुरुष वर्ग जितनी ताकत से आगे बढ़ता है, महिलाएं उससे कहीं पीछे नहीं रहती है। और जिस तरीके से भारत के अंदर राजनीति का समीकरण बदला है, आने वाला विधानसभा के इलेक्शन में किस तरीके से महिलाएं सपोर्ट करेंगे और किस तरीके से वो काम करेंगे? सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे रही हूँ। और यहाँ पे आए हुए आप सभी को दिल से और मन से सबको नमस्ते और बधाई दे रही हूँ। मैं अभी अनिल भाई तो बोल दिए, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हम महिलाएं भी किसी पुरुष से कम नहीं हैं, हम भी बढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। और हमारे राष्ट्रीय जो महिला की अध्यक्ष है माननीय श्री क्रांति सिंह जी, तो उनके आदेश के अनुसार जो भी हमें आदेश आएगा, हम महिलाएं सब चढ़ बढ़ के लेंगे हिस्सा। और आपके चैनल को धन्यवाद। इस तरीके से ज्ञान देवी जी ने बहुत सारी ज्ञान की बातें की। राजेंद्र सिंह चौहान जी यहाँ पर है और कोषाध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल मुंबई के। और हमेशा ही मैं जब भी कार्यक्रम में देखता हूं तो वो एक बहुत बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से नेतागण तो बात करते हैं, क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो सोच होती है वो क्या नेताओं से मेल खाती है क्या? जी, आज तो मेरे लालू जी का जन्मदिन है, 77वां वर्ष के। मैं उनके लिए बधाई देता हूं। और जो उपस्थित हमारे यहाँ पर नेतागण सब हैं, सबको पहले नमस्कार है। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और इस चुनाव में तक बहुत चढ़ बढ़ के भाग लिया है। यहाँ तक कि काफी प्रचार में हमारे प्रधान महासचिव अनिल फारूकी जी भी साथ साथ थे और बहुत सारे कार्यकर्ता। और जिस क्षेत्र से हम आते हैं उसमें विजय भी किया है। इस फारूकी जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले लूंगा कि ताकत तो बहुत सारी आप लोगों ने लगाई, जगह जगह लोकसभा के इलेक्शन में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को मदद भी की है। क्या लगता है कि इंडिया अलायंस आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा तक अगर कायम रहा तो क्या आपके राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस वही रहेगा या स्थितियां बदल जाएंगी? पत्रकार महोदय जी, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आप देखिएगा ये सरकार कितने दिन चलती है। अभी से कोई रूठ रहा है, कोई किसी को मनाया जा रहा है, तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है और ये इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। चलिए, जिस तरीके से अनिल फारूकी जी ने कहा कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बहुत सारी बाकी है पूरे भारत के अंदर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। जिस तरीके से हर दिन पल पल की स्थितियां बदल रही है, पिक्चर की झांकियां बदल रही है। आने वाला महाराष्ट्र का जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसकी भी झांकियां किस तरीके से बदलेंगी और किस तरीके से पार्टियां अपना समीकरण बनाएंगी, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, किस तरीके का परफॉर्मेंस वो महाराष्ट्र में करने वाली है। अभी से ही स्थितियां बड़ी विकट होती चली जा रही है, उस पर भी हम पल पल चर्चा करते रहेंगे ग्राउंड लेवल से। और आज के लालू जी के जन्मदिन को लेकर के आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।